फाइन, लेकिन सेकंड टाइम एग्जाम में और भी ज्यादा बेहतर करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, ये गलती कभी नहीं करना। नेवर ट्राई टू रिपीट योरसेल्फ, नेवर ट्राई टू, क्योंकि देखो हर एक फिल्म की ना अपनी एक जान होती है। आफ्टर Dubai, like past 7 years, I worked on the Google Guidelines, 5 years of my life I did it. जब तक बाहर नहीं आई, स्टडी 2020 उसकी खुद की पूरी अलग जान है। डॉक्टर मैं सब इसकी एक खुद की पूरी अलग जान है। इस पर अगर मैं कुछ भी थोपने जाऊँ अपने पिछले फेलियर्स या सक्सेस, इट्स नेवर गुड फॉर फिल्म। और अभी हम फिल्में बनाए गए सिर्फ नाम और पैसा बनाए नहीं होते तो शायद नहीं होता। The thing is that this what you just saw, this trailer, this entire film, it was very difficult from beginning. इसकी entire concept, entire philosophy is exactly opposite of what I have done. And Nikanda Tales, and Tumbar, Pahad Pangira, I had a massive scale, massive budget. I wanted to go in. मुझे ये फिल्म एग्जैक्टली जितना मैं इसको सिकुड़ सकता हूँ, जितना मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, जितना मैं इसको, जो एक होता है ना कि आपको अगर किसी चीज़ को बहुत जोर से फाड़ना हो आपको उसको दबाना पड़ता है। I wanted to avoid all of it. एक कोर एलिमेंट जिसको कहते हैं कि रस सब कुछ निकल के जो निकला, मुझे इसे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के साथ लो आराम से बाकी कैरेक्टर अगर कोई देख पाए, अगर कोई ढंग से देखने की कोशिश करे, इज अ थिंकर इटसेल्फ। वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू फाइंड इन द फर्स्ट प्लेस और टू क्रिएट। उनके बीच पांच इन 4 कैरेक्टर्स और उस थिएटर के अंदर एक रात में जो कुछ घट रहा है between these 4 absolutely bizarre strangers and the core of it, the Parmeshwar Khanna, the man. I doubt if you can call him a man. So, subject was, and especially after interval, जिन को मैं स्क्रिप्ट सुनाता था, सबसे पहले लोग मैसवा पे भागते थे क्योंकि they could easily see that ये बनानी आसान है, लेकिन जैसे वो डिटेल में समझ रहे थे, then they used to realize कि वो ये नहीं बनेगा, और मैं भी समझ रहा था नहीं बनेगी। क्योंकि 2 तरीके थे, या तो अपने आप को मोल्ड करो। सबसे ज़्यादा जो कारण थे वो यही थे कि सेकेंड हाफ, दिस इज अनहर्ड, विच कैटेगरी इज दिस, सेम क्वेश्चंस विच पीपल वर आस्किंग मी व्हेन आई वाज मेकिंग टुम्बाड़, इज इधर हॉरर और मिस्ट्री और थ्रिलर, क्या है क्या। 10 साल उसी में चले गए थे। अगेन दिस बिग क्वेश्चन स्टार्टेड हैपनिंग इन द सेकेंड हाफ, एंड आई सेड नो, इट्स जस्ट लाइक ऑल माय स्टोरीज, इट्स ह्यूमन एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट। Especially the last 30 minutes is what makes or break myself. And I wanted an actor. I didn't want a star. I didn't want any, what you call it, is big shot names, जिनके लिए मुझे बड़े सेट्स बनाने पड़े, जो आराम से आके 5 घंटे 6 घंटे में डबल में पैटर्न शूट करे, 7 दिन तक शूट चलता है। नहीं, ये फिल्म अगर बनती तो एक गोली की तरह बनती। आपने लिया, आपने ट्रिगर दबाया, फाट, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते फिजिकली। ये 22 दिन, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा तभी मुझे पता था कि ये 22 दिन से ज़्यादा ना इसको एक्टर्स झेल पाएंगे, ना इसको मैं झेल पाऊंगा। आई हैड टू समहाउ फिनिश इट इन दैट टाइम। इट प्रैक्टिकली इंसेनली वर्क। देयर वर टाइम्स हमने 17 घंटे शूट किया। इट्स अनहर्ड ऑफ। नो अदर एक्टर वुड हैव पुल्ड दिस ऑफ, क्योंकि फिजिकली ये बहुत डिफिकल्ट था। द एंटायर प्लेस, द वर्ल्ड व्हिच आई क्रिएटेड, इट वाज फिल्ड विद स्मोक, केरोसिन, डस्ट। इन्हें अस्थमा है। दीपक सर, समर्थ, वीणा, the madness is going on, the repetitions are going on, और प्रॉब्लम ऐसा है कि यूजुअली इन अ फिल्म लाइक तुम्बाड़, इन फिल्म्स लाइक निकंदा टेल्स, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, एक डायरेक्टर के लिए आसान हो जाता है कि अगर कोई एक सीन गिर रहा हो, अगर कोई मोमेंट्स गिर रही हो, बट बिकॉज यू हैव सो मेनी एलिमेंट्स, लोकेशंस, एक्टर्स, थिंग्स गोइंग ऑन, आप फिर भी बच निकलते हो, आपको ऑप्शंस मिलते हैं एडिट। मैसेवा इज वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि दिस इज नॉट स्टोरी बेस्ड, दिस इज कैरेक्टर बेस्ड। यहाँ अनलाइक माय अदर प्रोजेक्ट्स, यहाँ कहानी कैरेक्टर्स को आगे नहीं लेके जाती, कैरेक्टर्स कहानी को आगे लेके जाते हैं। एंड व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन ऑल दिस बिग स्टूडियोज एंड व्हेन एवरीबॉडी वाज जंपिंग एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, डू यू वांट एज अ परमेश्वर खन्ना
बाहर का सक्सेस नया नया था, गुलकंदा के शुरू हुई थी, so a lot of things were happening. And I used to say Javed Jafri and they used to look at me and there used to be a complete silence. So in movie कुछ बोलता नहीं था, but I used to see the shock. That is the last thing they'll expect. And I tell you why. And now that time it was my confidence, but now I have a guarantee. The thing is that entire Mahasabha either works or fails on Parmeshwar Khanna. And any actor to get as a that time Irfan sir was there, so first name was always Irfan sir. But the thing is that all these actors हमने देखा है, बहुत लंबे समय तक देखा है, 15 साल, 20 साल, 30 साल. The element of surprise, the element of shock, which was extremely important for something like myself. वो मुझे एक ही आदमी था जो दे सकता है. He is the man जिसको हम लोग 40 साल से देख रहे हैं, 1985 में आए. And one of the rarest, one of the brilliant actors, and not even 5%, 6% talent has been used to the level when I'm just saying his name as a Parmeshwar Khanna and I'm getting silent looks from all the studios and producers and that's when I know it's going to work. The shock value every single time whenever he's on frame on what he's doing, especially after interview, you cannot. In fact, जब हम शूट कर रहे थे शुरू में मैं भी डरा था, लेकिन पहले दिन it was a gamble, it was a big gamble. Script itself was a gamble. You see, something like this has never tried before, and I started realizing why it's never tried before. Because it's fucking difficult. It's very difficult. As a director, as a writer, it's very difficult to hold 2 hours in that claustrophobic area with 4 characters in a dialogue-oriented story, which has no gimmicks, no shocks. Relate कर दिया कि there are a lot of things you hate but you can't live without it. तो ये बचपन से मैं यहीं पे रहता हूँ और यही शहर है जिसने मुझे जो भी कुछ सिखाया है लोगों के बारे में, यहाँ के लोकल ट्रेन बसेस, काफ़ी सफ़र किया, बहुत कुछ देखा, ऑब्जर्व किया. तो एज एन एक्टर जो कंटेंट मुझे मिला, फिर आजकल कंटेंट अलग होता है, लेकिन हम जो सफ़र कॉलेज में, स्कूल में, ट्रेनों में, ये जो लोगों को मिल वर्कर से लेके ऑफिस वर्कर से लेके टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ये सब लोगों को जो आप पूरा एक हिंदुस्तान सिमट के इस शहर में आ गया है. और अगर आप समझना चाहें हिंदुस्तान तो इस शहर से समझ सकते हैं, अगर आप उसे घुस के समझना चाहें. सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग सिटी, सो आई लव बीइंग हियर. आपका पहला ट्रेन का सफर कौन सा था? मुझे लगता है वो तो आप लोग में से कोई पूछ ही लेगा, मगर मैं एक एक करके बाकी और लोगों को भी इनवाइट कर लेती हूँ, बिकॉज देयर इज अ टीम हु इज एसोसिएटेड विद द फिल्म. सो फर्स्टली